हेलो एंड वेलकम टू मेक इजी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा जो पिछला प्रोजेक्ट था उसके जैसा ही है। वो शायरी या स्टेटस वाला ऐप ही होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वो हमारा डेटाबेस के साथ जुड़ा हुआ था। इसका डेटा ऐप में ही रहेगा, यानी कि ये इसे हम ऑफलाइन भी चला सकते हैं। ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डेटा को डेटाबेस से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसमें भी नेटवर्क सिस्टम रखेंगे ताकि ऐड लोड हो। और देखते हैं इसमें हम फेसबुक ऐड को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब तक का प्रोजेक्ट में हम ऐड मोब के ही ऐड को इम्प्लीमेंट किया है, तो इसमें हम फेसबुक के ऐड को इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रोजेक्ट सेम टू सेम वही रहेगा। खाली डेटा हम ऐप में ही स्टोर करेंगे और ऐप से ही कॉल करेंगे। तो पहले तो मेरे पास बहुत या शायद 16 के बराबर या फिर 15 के बराबर फाइल क्रिएट किया हुआ है, जिसमें बहुत डेटा भरा है और उसमें से ही हम डेटा को कॉल करेंगे। यानी कि जब मैं इस ऐप को क्रिएट करूँगा तब ऐप में पहले से ही बहुत डाटा रहेगा और उसके बाद बहुत डाटा रहेगा 10 या 15 कैटेगरी में, और हर एक कैटेगरी में बहुत सारा स्टेटस रहेगा। और जब आप खुद इसे लेकर पब्लिश करना चाहोगे तो आप खुद से भी इसे इसमें और भी ऐड कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो वो भी मैं दिखा दूँगा। तो पहले हम शुरू करते हैं। तो एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ कर लेते हैं। एप्लीकेशन का नेम हम कुछ भी दे देते। उसका क्या था, पहले शायरी स्टॉक था। यहाँ पे मैं बस एक लिख देता हूँ स्टेटस, क्योंकि ऐप का नेम तो आपको चेंज करना ही है, तो आप तब जब चाहे जो चाहे वो रख लेना। मैं यहाँ पे बस एक सैंपल दे देता हूँ। तो फिनिश। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप होने में थोड़ा टाइम लेगा। उसी बीच हमारा जो पुराना ऐप था उसको भी हम खोल लेते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, उसका जो स्टाइल था, जो डिज़ाइन था, उसी को हम कॉपी कर लेंगे हम इसमें। या फिर न्यू से करूँ, देखते हैं, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा और डिज़ाइन। और क्या करूँ, सारे ऐप में वही जो कैटेगरी दिखेगा ग्रिड के हिसाब से, ग्रिड व्यू में यहाँ तो उस टाइप का ही रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन पे ध्यान देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको ही कॉपी करूँगा, बस जो पिक्चर वगैरह है उसे हम चेंज कर सकते हैं। कहाँ गया, पब्लिक प्रोजेक्ट फोल्डर में शायद स्टॉक। तो इसे भी हम न्यू विंडो में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस अभी के लिए एक एक्टिविटी है। लेआउट डेकोरेशन को ऑन कर लिया तो दिखने में अच्छा लगेगा। हमें यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए, कार्ड व्यू, रिसाइकलर व्यू, तो वो सब हम ऐड कर लेंगे। फेसबुक का भी हमें डिपेंडेंसी चाहिए, क्योंकि हमें फेसबुक ऐड को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से डिपेंडेंसी को करता हूँ कॉपी। तो एक तो ग्रिड लेआउट, हम ग्रिड लेआउट में ही करेंगे। वॉली हमें नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे ऑनलाइन पे काम नहीं कर रहे हैं। या फिर लगेगा शायद, देखते हैं, लग भी सकता है और नहीं भी। तो हमें पहले जो लगेगा वो हम कॉपी कर लेते हैं, कार्ड व्यू एंड रिसाइकलर व्यू और ग्रिड लेआउट। और मेरे ख्याल से ग्रिड लेआउट को अगर हम ना भी करें तो भी होगा, क्योंकि एंड्रॉयड एक्स में
ग्रिड लेआउट पहले से ही रहता है मेरे ख्याल में, तो एक बार हम देख लेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो डिपेंडेंसी बाय डिफ़ॉल्ट जो डिपेंडेंसी रहता है उसमें तो हमें कुछ मिल ही जाता है, लेकिन अगर हमें कुछ और भी चाहिए उसके अलावा, तो हमें उसके लिए अलग से डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ता है। ये आप गूगल में सर्च करोगे कि हमें इसके लिए डिपेंडेंसी चाहिए, इसके लिए डिपेंडेंसी चाहिए, तो वो आपको दे देगा, बता देगा कि हाँ। तो वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको। तो ग्रिड लेआउट को भी मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो हाँ, अभी ये रिसाइक्लर व्यू और कार्ड व्यू ये 2 अभी लगेगा, तो इसको मैं कर लेता हूँ डिपेंडेंसी। जब भी हम कोई न्यू डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो कॉर्नर में सिंक्रोनाइज़ नाउ रहता है वहाँ पे हम सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। तो ये सक्सेसफुल हो गया। तो हम जो रिसाइक्लर व्यू और कार्ड व्यू उसका तो हमने डिपेंडेंसी ऐड कर लिए, तो इससे अभी हम क्लोज़ करते हैं। अगर हम हमारा जो ये स्टेटस बार, एक्शन बार इसका जो कलर है वो हमें चेंज करना है, तो हम सीधा चले जाएंगे वैल्यू में। वैल्यू के अंदर यहाँ पे है कलर, तो जो कलर प्राइमरी है वो है स्टेटस बार का, सॉरी एक्शन बार का कलर, तो उसे हम चेंज कर लेते हैं, कुछ अलग कलर दे देते हैं। यहाँ से ही मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। तो हमारा जो एक्शन बार का कलर रहता है, हमारा जो स्टेटस बार का कलर रहता है वो एक्शन बार के कलर की तरह ही रहता है, पर थोड़ा डार्क रहता है। तो उसी सिस्टम को मैं फॉलो करूँगा। तो थोड़ा डार्क मतलब नीचे के साइड में अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो ये थोड़ा डार्क हो गया, और जो एक्सेंट कलर है उसे वही रहने देते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारा कलर जो है वो चेंज हो चुका होगा। तो यहाँ पे नीचे साइड में जो ब्लैक कलर का है जो नेविगेशन बार, तो उसका कलर भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं हमारे स्टेटस बार के कलर के जैसा। तो सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये तो कलर है, तो कलर तो अभी के लिए ये 3 ही रहेगा। हम स्टाइल में जा सकते हैं, स्टाइल में जाके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम किसका कलर सेट करेंगे, इसमें हम सेट करेंगे एंड्रॉयड नेविगेशन बार कलर। तो इसका कलर हम क्या दे देंगे, इसका कलर हमारा जो प्राइमरी कलर है उसके हिसाब से हम दे देंगे। तो यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर हम इस वाले सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें हमारा जो एपीआई लेवल है मिनिमम वो 21 होना चाहिए, और अभी हमारा है 16। तो हम रहने देते हैं, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हमें करना ही पड़ेगा, तो इसे हम हटा देते हैं। हमें वैसा कलर नहीं चाहिए, ये बस आपको दिखाने के लिए कर रहा था, लेकिन जाने दो। और अगर हम इसे लगाना चाहते हैं तो हमें बस यहाँ पे ग्रेडल में जाके, यहाँ पे बिल्ड ग्रेडल में जाके जो हमारा ये देखिए मिनिमम एचडी के वर्जन है वो 16 है, तो इसको 21 कर देना है, तो वो हो जाता। तो मैं अभी जाने देता हूँ, ये सब कुछ छोड़ देता हूँ और चले आता हूँ मेन जो हमारा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट है, तो इस कॉन्स्टेंट लेआउट को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ लीनियर लेआउट या फिर रिसाइकलर लेआउट, लीनियर लेआउट। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट हो गया। ये जो टेक्स्ट व्यू है इसे कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे हम हमारा जो ग्रिड लेआउट होगा उसे हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रिड लेआउट ये देखिए, मैंने बोला था पहले से ही है एंड्रॉयड एक्स में, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रिड लेआउट इसका विड्थ रहेगा क्या, मैच पेरेंट, और इसका हाइट भी रहेगा मैच पेरेंट। और एक चीज़, इसके ऊपर हमें एक स्क्रॉल व्यू लगाना पड़ेगा, हम वो बाद में करते हैं क्योंकि इसे हमें स्क्रॉल करना है। हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन साइज़ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 ग्रिड ही हमें दिखाई पड़ेगा, तो हमारा कैटेगरी तो 6 नहीं होगा और भी ज़्यादा होगा, तो हमें उसे स्क्रॉल करवाना है ताकि ऊपर नीचे हम जा सकें। तो पहले मैं ग्रिड लेआउट का कुछ आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वो सब देखूँगा। तो मैं कर ही लेता हूँ, छोड़ो कॉपी नहीं करता, वीडियो लंबा होगा इसके लिए।
तो यहाँ पे हम कार्ड व्यू ले लेते हैं, दिखने में अच्छा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे कार्ड व्यू, तो कार्ड व्यू का जो लेआउट का विड्थ रहेगा, तो लेआउट हाइट यहाँ पे आया है, हाइट हम रैप कंटेंट रखेंगे, जो हमारा रहेगा आइटम उसी के हिसाब से हाइट हो जाएगा। और लेआउट विड्थ कहाँ पर गया, लेआउट विड्थ, तो इसको हम कर देते हैं मैच पेरेंट, नहीं मैच पेरेंट नहीं, इसको हम कर देते हैं 0 dp। और यहाँ पे हम एक क्या लगा देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं लेआउट वेट, कॉलम वेट 1, तो ये इक्वली हो जाएगा। तो इसको अभी कर देते हैं क्लोज। तो ये भी सपोर्ट करेगा। यहाँ पे जब मैंने कर्सर को लेके गया तो यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट लेआउट कॉलम विड्थ इज ओनली यूज्ड इन एपीआई लेवल 21 एंड हायर, करंट मिनिमम इज 16। तो हम जो जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए हमारा जो एपीआई लेवल है उसे हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 16 है तो 16 में ये भी नहीं होगा, लेकिन इसे हमें चाहिए ताकि हमारा ग्रिड इक्वली दिखे। तो हम कर लेते हैं, हमारा जो एपीआई लेवल है उसे 16 हम यहाँ से जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है और बिल्ड और ग्रेडल है यहाँ पे जाके मैन्युअली भी कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे कर्सर को लेके आते हैं तो देखिए नीचे है ओवरराइड रिसोर्स इन लेआउट 21, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो हम ये ऑप्शन हमें सब टाइम नहीं दिखेगा तो हम मैन्युअली यहाँ पे जाके कर लेते हैं। तो इसे हम 21 कर देते हैं, तो मिनिमम एसडी का वर्जन 21 कर दिया। तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं तो हमें सिंक्रोनाइज कर लेना पड़ता है, तो यहाँ पे हम सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं और ये सिंक हो गया। तो अब वो एरर हट जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए एरर अब चला गया, एरर तो नहीं था, एक येलो कलर था जो हट गया है। तो अब ठीक है, तब इसके अंदर हम डिज़ाइन करेंगे। इसके अंदर डिज़ाइन करने के लिए हमें एक लीनियर लेआउट ले लेना होगा और हाइट रैप कंटेंट, सॉरी गलत हो गया, हाइट रैप कंटेंट एंड विड्थ मैच पेरेंट, ओके। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, हमारा जो है एक इमेज रहेगा, तो हम एक इमेज ले लेते हैं। इमेज का साइज अभी हम दे देते हैं, कुछ भी देते हैं 60 dp, बाद में देखेंगे साइज का क्या है, उसके हिसाब से घटा बढ़ा लेंगे। तो 60 dp हो गया। अब हम एक इमेज को सेट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई इमेज यहाँ पे ऐड नहीं किया है। क्या हो गया, तो इमेज तो नहीं रहेगा कोई, लेकिन हमारा जो लॉन्चर आइकॉन है वो रहेगा। तो फिलहाल के लिए हम उसी को लेके चलते हैं। तो ये आ गया। और क्या करेंगे, उसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, उसका जो कैटेगरी का नेम होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो इसे भी मैच पेरेंटी करते हैं और इसे रैप कंटेंट करते हैं, क्लोज कर देते हैं और एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, जो कि अभी के लिए फ़िलहाल हमारा ऐप का नेम ही हम दे देते हैं। तो ये कैसे आ गया, एक के बाद एक आ गया, यानी हॉराइजॉन्टली आ गया। इसे हमें लीनियरली, ये सॉरी वर्टिकली चाहिए, तो हम यहाँ पे लीनियर लेआउट में जाएंगे और ओरिएंटेशन बोल के जो टैग है उसका हम यूज़ करेंगे, टैग नहीं सॉरी एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे वर्टिकली दे देंगे तो ये नीचे चला आएगा। तो इसका जो ग्रेविटी है उसे हम सेट करेंगे सेंटर, तो ये सारा का सारा कुछ सेंटर में दिखेगा, सेंटर। और यहाँ पे भी हम कर देंगे, या फिर इसे अगर हम मैच पेरेंट से हटा दें तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में ही चला आएगा। यहाँ पे बस हम रैप कंटेंट कर देते हैं तो वो सेंटर में ही चला आएगा। तो इसी को करते हैं हम कॉपी, ये जो हमारा कार्ड व्यू है उसे करते हैं कॉपी और उसके नीचे कर देते हैं पेस्ट। तो अब देखेंगे कि ये इक्वली 2 ग्रिड में डिवाइड हो गया। और हमें और एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन करना है कि ये जो ग्रिड लेआउट है यहाँ पे, कि ये इसका जो कॉलम काउंट रहेगा वो कितना रहेगा, कॉलम काउंट रहेगा 2 2 2 करके। तो अभी ठीक है, तो ये तो रहा, लेकिन इसमें हम थोड़ा पैडिंग यूज़ करेंगे, सॉरी पैडिंग नहीं मार्जिन। तो क्या होगा, ये एक दूसरे से थोड़ा
अलग दिखेगा। तो हम लेआउट मार्जिन यूज़ कर लेंगे 5 dp। देखते हैं कैसा है 5 dp, या फिर थोड़ा और दे देते हैं 10 dp अगर कर देते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे भी हम लेआउट मार्जिन 10 dp ले लेंगे दोनों में ही। तो ये हो गया। अभी एक एक करके ऐड करेंगे। जो रेडियस रहता है, कॉर्नर रेडियस, यानी कि जो 4 कॉर्नर रहता है वो राउंड दिखेगा, उसके लिए हम रेडियस यूज़ करेंगे। कहाँ पे है? ये रहा। हाँ, क्या हो गया? कार्ड कॉर्नर रेडियस। तो इसे हम कर देते हैं 5 dp। 5 dp कॉर्नर। तो दूसरा जो कार्ड व्यू है उसमें भी हम कॉर्नर ऐड करेंगे। कॉर्नर रेडियस 5 dp। हम थोड़ा एलिवेशन ऐड करेंगे। एलिवेशन भी हम 4 dp ऐड कर देते हैं। यहाँ पे भी एलिवेशन 4 dp ऐड कर देते हैं। अब हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे यूज़ करना है लीनियर लेआउट में थोड़ा बहुत पैडिंग, PADD। तो पैडिंग भी हम ले लेते हैं 10 dp का, ठीक है, या फिर और यूज़ करें। हाँ, मेरे ख्याल से तो 10 dp ही अच्छा है। लेकिन हम्म, मैं एक काम करता हूँ। कहाँ पे गया? यहाँ पे पैडिंग हम यूज़ नहीं करते। हम इमेज में मार्जिन को यूज़ करेंगे। लेआउट मार्जिन को हम इमेज में यूज़ करेंगे। तो वो 10 dp अगर हम यहाँ पे करते हैं, और भी हम कर लेते हैं थोड़ा 15 dp, तो मेरे ख्याल से ठीक है। तो इमेज में हम करते हैं और टेक्स्ट में हम करते हैं कितना? 15। तो अभी मेरे हिसाब से सही है। तो सेम टू हमारा जो दूसरा कार्ड व्यू है उसमें भी हम करेंगे। तो हमने क्या क्या किया है लीनियर लेआउट में? सॉरी, कुछ नहीं किया है। इमेज व्यू में हम किया है कि हमने मार्जिन लिया है 15 dp का, और टेक्स्ट व्यू में बॉटम मार्जिन लिया है हमने 15 dp का। तो दोनों में हम सेम चीज़ कर लिए। तो इसी तरह से हम ग्रिड क्रिएट करते करते जाएंगे। तो हम ये जो अलग है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो बैकग्राउंड है उस सभी का एक ही है, वाइट। तो हम बैकग्राउंड में थोड़ा चेंजेस लाते हैं। तो हम इसे कलरफुल करेंगे। हमारा जो मेन बैकग्राउंड है उसे हम उसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो ये रहा हमारा। तो यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। तो हम इसे थोड़ा बहुत अलग दिखेगा। तो यहाँ से ये था हमारा मेन कलर। तो इसका ही एक लाइट सा वर्जन हम ले लेते हैं, या फिर उससे भी कम, या फिर और कम, और थोड़ा। तो फिलहाल के लिए यही रहने देते हैं। अब हम समझ पा रहे हैं हमारा जो दो ग्रिड था उसे, इसका जो टेक्स्ट साइज था उसे हम बोल्ड कर लेते हैं। तो टेक्स्ट स्टाइल को करते हैं हम बोल्ड, और उसका जो कलर है उसे भी हम कर देते हैं चेंज। तो अगर हम प्राइमरी रखते हैं तो कैसा लगेगा? प्राइमरी के साथ जो भी हो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो नॉर्मल चीज़ है। ये कलर वगैरह तो आप कहीं कभी भी कैसे भी चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। तो इसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। तो ये हो गया दो ग्रिड। इस तरह से हम कितना ग्रिड को क्रिएट करेंगे, जितना भी हमारा
कैटेगरी रहेगा, उतना ग्रिड को हम क्रिएट करेंगे। तो इसी तरह से हम ग्रिड को क्रिएट कर लेते हैं। और कैसे क्रिएट करेंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम और एक चीज़ अभी से कर लेते हैं, क्योंकि हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो इसमें जब हम क्लिक करेंगे ये ग्रिड पे, तो क्या होगा, ये जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का शायरी या स्टेटस ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बहुत सारा ग्रिड होगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमने कौन इस पे क्लिक किया है। तो उसके लिए हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, इसे एक आईडी दे देते हैं हर एक ग्रिड को। तो हम कार्ड व्यू में क्या करते हैं, एक आईडी ऐड कर देते हैं। तो इसमें आईडी ऐड कर देते हैं क्या, ये जो पहला हमारा कार्ड व्यू रहेगा, इसमें हम दे दें एटीट्यूड, यानी कि यहाँ पे एटीट्यूड स्टेटस या शायरी जो भी हो वो रहेगा। तो हम यहाँ पे इसका जो नेम है वो भी हम चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं एटीट्यूड। तो हो गया एटीट्यूड। अब हम जाते हैं हमारे दूसरे में, तो इसका भी हम आईडी दे देते हैं, ताकि हमें बाद में पता चले कि हम कौन से वाले कार्ड में क्लिक किए हैं। तो इस कैटेगरी का नाम हम क्या देंगे, इसको हम दे देते हैं, क्या दें, जो भी हो दे देते हैं एटीट्यूड फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP फ्रेंडशिप। और इसका जो टेक्स्ट है उसे भी हम चेंज कर देंगे, चेंज FRIENDSHIP फ्रेंडशिप। तो हो गया। तो अब हम और डिज़ाइन नहीं करेंगे, बस इसे ही कॉपी करेंगे और पेस्ट पेस्ट करते करते जाएंगे। मैंने बताया था कि मेरे पास शायद करीब करीब 10 से 15 ऐसे फाइल पहले से ही है। तो मैं उस 10-15 फाइल के हिसाब से ही कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सेम चीज़ ही है, बस कॉपी पेस्ट करके आईडी को चेंज कर दूंगा और उसका नेम जो है उसको चेंज कर दूंगा। तो वो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने सारा का सारा कैटेगरी कर लिया है, उसका रीनेम कर दिया है, आईडी सब सेट कर दिया है। तो इसमें हम और एक चीज़ करते हैं, मैंने जो बोला था कि अभी अगर आप ऐप देखोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 कैटेगरी ही दिखेगा, और नीचे जो है वो आप स्लाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई स्क्रॉल व्यू नहीं ऐड किया है। तो हम एक स्क्रॉल व्यू ऐड कर लेते हैं इसके ऊपर में। तो ये रहा स्क्रॉल व्यू। तो स्क्रॉल व्यू का विड्थ मैच पेरेंट और हाइट, और मैच पेरेंट या रैप कंटेंट ही रखते हैं। मैच पेरेंट रख देते हैं तो नीचे जो है उसे हमें रैप कंटेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल व्यू, और इसके आखिर में हम स्क्रॉल व्यू को क्लोज कर देंगे। और सबसे लास्ट में तो ये सारा का सारा जो है वो स्क्रॉल व्यू के अंदर चला आएगा, तो हम इसे आसानी से स्क्रॉल कर पाएंगे। तो ये सब कुछ स्क्रॉल व्यू के अंदर आ गया। तो इसको हम कर देते हैं रैप कंटेंट। मैंने बोला था कि एक को रैप कंटेंट करना पड़ेगा। तो ये देखिए सब कुछ आ गया। तो अब हम इसे आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखिए हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं यहाँ पे भी। तो जो भी हो, तो एक काम करते हैं, अभी हमारा जो डेटा है, जो फाइल है स्टेटस का या शायरी का, वो फाइल हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक फ़ोल्डर ऐड करेंगे, एसेट बोल के जो फ़ोल्डर है। तो राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ पे चले जाएंगे कहाँ पे ये फ़ोल्डर। तो यहाँ पे ये देखिए एसेट फ़ोल्डर। तो यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए एक एसेट फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस एसेट फ़ोल्डर के अंदर हमारा जो फाइल है उसे हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली सारा फाइल जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। और ये जो हमारा एसेट फ़ोल्डर है इसमें हम क्या कर देंगे, सब कुछ पेस्ट कर देंगे। तो हम पेस्ट कर दिए सब। तो ये सारा का सारा सब जेसॉन फॉर्मेट में है, तो वो आ गया। तो इससे हम
डिलीट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये दोनों फ़ोल्डर अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 कैटेगरी है हमारे पास, सब के सब जेसन फॉर्मेट में है। तो हमने ये भी ऐड कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जब कोई क्लिक करेगा तो एक नए पेज में जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लिसनर कहते हैं। तो हम ये जो कार्ड व्यू है, हर एक कार्ड व्यू, इस कार्ड व्यू, हर एक कार्ड व्यू के साथ लिसनर को ऐड करेंगे। जब भी कोई इसमें क्लिक करेगा तो वो लिसनर कॉल होगा, और उसके वजह से ही वो किसी दूसरे पेज में चला जाएगा, और उसके उस कैटेगरी के रिगार्डिंग वो शायरी या स्टेटस ओपन हो जाएगा। तो आज हम इसमें लिसनर ऐड कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का काम देखेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, और भी लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके किसी और पेज में और स्क्रीन में जाना चाहते हैं और एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, इसके लिए हमें और एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ पे जो है कहाँ पे एक्टिविटी, तो यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी। तो एम्प्टी एक्टिविटी का हम नाम दे देते हैं कुछ, डिटेल एक्टिविटी कर देते हैं। डिटेल एक्टिविटी, जहाँ पे हम डिटेल देखेंगे, तो जो भी हो मैं फिनिश कर देता हूँ। और एक चीज़ हम करना भूल गए, हमारा ऐप ओपन होते ही ये कैटेगरी पेज ही खुल जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें एक स्प्लैश स्क्रीन भी दिखाना है। तो वो स्प्लैश पेज को भी हम अभी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो और एक एक्टिविटी हम क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी, और उसका नाम हम दे देंगे स्प्लैश एक्टिविटी, SPLASH। तो जैसे कि हर एक पेज में एक स्प्लैश स्क्रीन रहता ही है नॉर्मली, तो वैसे ही हमारे जो प्रोजेक्ट होगा उसमें भी हम क्रिएट करेंगे एक स्प्लैश स्क्रीन। तो वैसे तो स्प्लैश स्क्रीन में क्या नहीं होता, ये जो टाइटल यानी कि स्टेटस बार है वो नहीं रहता, तो हम यहाँ से स्टेटस बार को भी हटा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम नो एक्शन बार कर देंगे तो, सॉरी यहाँ पे थीम आ गया, थीम ओवरले, थीम ओवरले, ऐप कॉम्पैक्ट, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है शायद, मैं क्या हुआ, एक्टिविटी। तो स्टाइल में ही चेंज कर देता हूँ, स्टाइल यहाँ पे ही हम नो एक्शन बार कर देते हैं, नो नो एक्शन बार। ओके, तो यहाँ पे एक्शन बार हट जाएगा, लेकिन अभी ये अगर इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो शायद दिख जाएगा। हाँ दिख गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्प्लैश स्क्रीन हम बाद में क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक इमेज हम लगा देंगे, या फिर हमारा जो लोगो ही है उसे ही हम ऐड कर देते हैं। इमेज व्यू 100 dp, 100 dp, और इसे क्लोज करके हम हमारा जो इमेज है उसे ऐड कर देते हैं। src, हमारा इमेज क्या है ये, तो इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कांस्टेंट लेआउट है इसे हम लीनियर में बदल देते हैं। लीनियर लेआउट में हम, सॉरी 2 बार एल हो गया, लीनियर लेआउट में हम बदल देते हैं। और इसका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन को हम वर्टिकल कर देते हैं। तो इसके ये जो इमेज है इसके नीचे हम और एक टेक्स्ट व्यू लगा सकते हैं, तो नीचे आएगा, और इसका हम जो ग्रेविटी है वो सेंटर कर देते हैं, तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो ये रहा इमेज व्यू, इसके नीचे हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, और ऐप का नाम भी हम डाल देते हैं, रैप कंटेंट से हम क्लोज करते हैं, और ऊपर एक टेक्स्ट ऐड करते हैं जहाँ पे रहेगा हमारा ऐप का नेम, और टेक्स्ट का साइज हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, स्टाइल कर देंगे बोल्ड। टेक्स्ट का जो साइज है उसे हम कर देंगे 30 SP। और क्या करना है, कलर, टेक्स्ट का जो कलर है वो हमारा जो प्राइमरी कलर है उसके साथ हम चेंज कर देंगे। तो ये हो गया। टेक्स्ट का जो अपर मार्जिन है, मार्जिन टॉप, उसे हम कर देंगे 50 dp, तो शायद
इस हद तक नहीं, तो हमें 50 को कर देना है अभी 100, तो ये भी ठीक ही है। चलो, तो ये हो गया। अभी जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसे भी हम चेंज कर देते हैं। एक काम करते हैं, कितनी बार हम कलर को चेंज करेंगे। यहाँ पे जो हमने मेन यहाँ पे जो कलर लिया था इसे हम कर लेते हैं कॉपी कॉपी, और यहाँ पे जो कलर स्ट्रिंग है यहाँ पे हम उसी कलर को एक नाम दे देते हैं। तो हर बार हमें वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा, बस हम इस नाम से कॉल कर लेंगे, कलर बैकग्राउंड। ओके, और वो कलर क्या था? वो कलर था ये। तो अब हम क्या करेंगे, बस ये कलर बैकग्राउंड से कॉल करेंगे तो वो कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अभी इस कोड को मैं हटा देता हूँ और क्या कॉल कर लूँगा, कलर बैकग्राउंड। कलर बैकग्राउंड, तो ये ऑटोमेटिकली वही कलर आ जाएगा। इसके बाद मैं कहाँ पे था, स्प्लैश स्क्रीन पे हमारा, तो यहाँ पे भी मैं बैकग्राउंड कलर वही कॉल कर लूँगा, कलर बैकग्राउंड। तो ये भी बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये लोगो वगैरह जब आप चेंज करोगे नेम वगैरह तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसमें स्प्लैश स्क्रीन में और हम कुछ नहीं करते, यही हमें हमारा स्प्लैश स्क्रीन। और हमने जो मेन एक्टिविटी ये तो क्रिएट किया, इसके ऊपर जो एक्शन बार था उसे तो हमने रिमूव कर दिया। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे हमें कर लेना पड़ेगा टूल बार को ऐड। टूल बार, तो इसका तो विड्थ रहेगा मैच पेरेंट, हाइट रहेगा रैप कंटेंट, इसे हम कर देते हैं अभी के लिए क्लोज। और इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रहेगा कलर प्राइमरी। तो बस यही, और एक एलिवेशन हम दे देते हैं। एलिवेशन जो रहेगा उसको 5dp कर देते हैं। और यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि हमने ये जो लीनियर लेआउट है उसका ओरिएंटेशन हमने सेट नहीं किया है, तो ओरिएंटेशन भी हम दे देते हैं जो कि रहेगा वर्टिकल, तो सारा कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आ गया। तो ये रहा टूल बार, टूल बार के नीचे स्क्रॉल व्यू और उसके अंदर ग्रिड व्यू। तो अब ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसमें हम क्या कर लेते हैं, वो ऐड कर लेते हैं, क्या लिसनर ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चले जाते हैं हमारा जो मेन एक्टिविटी जावा है उसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही हम कॉल इम्प्लीमेंट कर लेंगे। क्या इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो जब हम कंट्रोल ओ करेंगे तो यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर आना चाहिए, ON। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अगर कर्सर को ले जाए तो वहाँ पे हमें ऑप्शन देता है इम्प्लीमेंट मेथड, हम यहाँ से इम्प्लीमेंट मेथड कर लेंगे, तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मेथड इम्प्लीमेंट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक जो कार्ड व्यू है उसको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं पहले प्राइवेट कार्ड व्यू और हमारा जो कैटेगरी था एक एक करके हम सबको ले आते हैं। क्या क्या था, पहले तो था एटीट्यूड, उसके बाद था, एक बार हम देख लेते हैं, एटीट्यूड, बेस्ट, बेवफा, दर्द। इस सब को हम अभी क्लिक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ये ज़रूरत नहीं है। तो एटीट्यूड, बेस्ट, बेवफा, दर्द, और क्या था, बेस्ट, बेवफा, दर्द, उसके बाद देख पगली, धोखा। तो जो जो कैटेगरी था तो उसको हमें देख देख के ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करने में टाइम जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे दोस्ती, फ्रेंडशिप, फेसबुक फनी, फ्रेंडशिप, फेसबुक फनी, फेसबुक फनी, और क्या था, गर्ल्स लव, लव, रो, इश्क, रोमांटिक, और आखिर में रॉयल। तो ये हो गया। अब इसे हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एक एक करके। एटीट्यूड,
जो एक्चुअली है एक सॉरी कार्ड व्यू। अब फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.attitude। तो ये हो गया। अब इसे हम कॉपी कर लेंगे, बार बार इस लाइन को हम नहीं लिखते, तो इसको करते हैं कॉपी और कर देते हैं पेस्ट। ओके, कितना किया मालूम नहीं। अब एक एक करके सबको चेंज कर देते हैं। एटीट्यूड हो गया। अब इसके बाद आता है बेस्ट, तो यहाँ पर और यहाँ पर हो गया। अभी बेवफा, यहाँ पर अगर हम सब जगह एक आईडी एक ही नाम दे तो हमें आसानी होगा। बेवफा के बाद दर्द, उसके बाद देख पगली, अभी धोखा, ओके, हर तरह का कैटेगरी है। फ्रेंडशिप, उसके बाद है फेसबुक पे अलग से क्या शायरी है, फेसबुक। और उसके बाद फनी, उसके बाद गर्ल, उसके बाद है लव, तो यहाँ पर लव। उसके बाद है इश्क, उसके बाद है रोमांटिक, ओके, और आखिर में रॉयल। ओके, तो ये एक्स्ट्रा था, इसे हम हटवा देते हैं। तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसे इनिशियलाइज कर देते हैं। कैसे? जैसे कि एटीट्यूड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसमें पास कर देंगे हम दिस, तो सेट हो गया। ऐसे करके हर एक में हम कॉपी कर देंगे सेट। तो इसके लिए एक अलग सेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद हम कॉपी पेस्ट कर दिए। अब हम बस इस नेम को चेंज कर देते हैं। एटीट्यूड के बाद था बेस्ट, उसके बाद था बेवफा, उसके बाद था दर्द, उसके बाद देख पगली, उसके बाद धोखा, उसके बाद फ्रेंडशिप, उसके बाद एबी, फनी, गर्ल्स, लव, इश्क, रोमांटिक, और आखिर में रॉयल। तो इसमें भी मैंने एक
ज़्यादा किया था तो इसे मैं हटा देता हूँ। तो ये हो गया, इनिशियलाइज़ भी हो गया। अब क्लिक पे काम करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे शायद, बहुत हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही।